पेपर है उसको करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के भाई। सभी को राधे राधे। जल्दी से फटाफट कनेक्ट हो जाए। लीजिए भाई, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहले भाई मैथ के 15 क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद में अदर्स क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। सबसे पहले मैथ के रहेंगे भाई। तो चलिए करते हैं भाई आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि किससे रिलेटेड है भाई, मैथ से। एक व्यक्ति अपनी कितना है भाई, देखिएगा, देखिए, एक व्यक्ति अपनी आमदनी का 75% खर्च करता है और उसकी आमदनी 20% बढ़ जाती है, तो वह अपने खर्चे में भी 10% की बढ़ोतरी कर लेता है। उसकी बचत में बढ़ोतरी होगी, कितने परसेंट होगी भाई बताइएगा? 25%, 37.5%, 50% या फिर 10%। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है, एक जो व्यक्ति है अपनी आमदनी में 75%, कितने भाई? 75%, ठीक है। तो भाई क्या करता है भाई? खर्च करता है, ठीक है। तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है सी आएगा, 50%। क्या आएगा भाई? 50%। कैसे आया भाई? आइए करते हैं। देखिए, मान लिया उस व्यक्ति की जो आमदनी थी शुरुआत में कितनी थी भाई? 100 थी। कितनी थी भाई? 100। तो इस प्रकार से खर्च कितना करता है भाई वो? 75%। तो इस प्रकार से बचत कितनी होगी उसकी? 75 कितनी होगी, सॉरी, देखिए 100 क्या था? आमदनी। खर्च कितना कर देता है? 75। तो बचत कितनी हुई? 25। बाद में क्या है भाई? बाद में जब वो क्या करता है, आमदनी 20% बढ़ जाती है, तो 100 का 20% बढ़ेगी तो कितना हो जाएगा? 120। और इसी प्रकार से अपने खर्च का कितना भाई? 10%। क्या है भाई? 10% बढ़ोतरी करता है। तो पहले कितना था खर्च? 75 था। 75 का 10% 7.5। तो 7.5 इसमें ऐड कर दोगे भाई 75 में, कितना हो जाएगा? 82.5। तो इस प्रकार से इसकी जो बचत होगी कितनी होगी भाई? 37.5 रहेगी। तो बचत हमें परसेंटेज निकालनी है, तो परसेंटेज कैसे निकलेगी भाई? 37.5 में से माइनस कर दोगे 25, इंटू में 100, और अपॉन में क्या आएगा भाई? स्टार्टिंग में जो शुरुआत में थी बचत कितनी थी? 25। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? सोल्व करके 50% आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई अंजलि, राम राम भाई, स्वागत है भाई आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, एक प्राकृत संख्याओं की सूची में 15% मिलाने पर माध्य 2% बढ़ जाता है। इस नई सूची में 1 मिलाने पर संख्याओं का माध्य 1 घट जाता है। तो वास्तविक सूची में कुल कितनी संख्याएं थी? 5, 6, 8 या फिर 4? तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बताइएगा। क्या थी? 4। कितनी संख्याएं हैं भाई? वास्तविक सूची में कुल कितनी संख्याएं हैं? 4 हैं। लीजिए भाई किस प्रकार से आया, ठीक है। तो मान लिया सूची में कितनी थी भाई? x, और उनका माध्य क्या था? क्या था? k था। तो इस प्रकार से इसको सोल्व करोगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी क्या आएगी भाई? x की वैल्यू 4 आएगी, ठीक है। आराम से रोक के पॉज करके देखिएगा, और पेन कॉपी आपके पास होना चाहिए भाई, तभी आप ये निकाल पाओगे, ठीक है। फिर मैच करके देखना। 6 नंबर है भाई, ABCDEF, और यहाँ पे कंडीशन दे रखी है, AB = 1 है, BC = ½ है, और CD = 6 है, DE = 2 है, EF = ½ है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, हमें क्या है, किसकी वैल्यू निकालनी है? AD रेशो BE रेशो CF की वैल्यू निकालनी है। तो इसको भाई किस प्रकार से करोगे? यहाँ पे जो कंडीशन दे रखी है ना, उस प्रकार से आप क्या करोगे? यहाँ पे ABC इन सब की क्या निकाल लोगे? वैल्यू निकाल लोगे, और फिर इसके अंतर्गत क्या कर दोगे भाई? पुट कर दोगे। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज तो क्या दे रखी है? AB = 1 दे रखा है। क्या दे रखा है? AB = 1, यानी कि A की वैल्यू भी 1 है और B की वैल्यू भी क्या है भाई? 1। और इसमें दूसरे में पुट कर दोगे तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? ½ आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? ½ आ जाएगी। और इसमें नेक्स्ट में CD में पुट कर दोगे तो D की वैल्यू आ जाएगी। तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? ठीक है, इस प्रकार से D की वैल्यू आ जाएगी 12, क्योंकि देखो CD = कितना दे रखा है भाई? 6 दे रखा है। कितना दे रखा है भाई? मोनू, गुड इवनिंग, स्वागत है भाई। तो यहाँ पे 1/2 इंटू में D करोगे तो कितना आ गया? 6। जो चीज़ इधर डिवाइड में उस साइड जाके मल्टीप्लाई में, तो इसका मतलब D की वैल्यू कितनी आ गई? 12 आ गई। इस प्रकार से हमारे एक की वैल्यू निकाल लेंगे। इसका जो रेशो है ना, क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा, 72:1:9। कैसे आया भाई? गौर फरमाइएगा। लीजिए देखिए, मैंने बताया था AB की वैल्यू 1, B की 1, और C की ½ आएगी, D की 12 आएगी, E की कितनी आएगी भाई? 1/6, F की 3, और इसमें हम पुट करेंगे तो यहाँ पे जो रेशो आएगा वो कितना आएगा? 72:1:9 रहेगा भाई, ठीक है। एक आदमी की, देखिए, ए की आमदनी का 5%, क्या है भाई? गौर फरमाइएगा यहाँ पे,
ए की आमदनी का 5% बी की आमदनी के 15% के बराबर है, ठीक है। तो हमें नहीं पता उसकी कितनी है, तो आप रख दोगे भाई, यहाँ से रेशो निकाल लो, ए बी का रेशो निकाल लो, ठीक है। यहाँ पे ए का तो कितना दे रखा है भाई 5%, कितना दे रखा है 5%, इक्वल है बी की क्या कितना 15% के, तो यहाँ से रेशो निकाल लो ए बी का। तो ए बी का जो रेशो आएगा कितना आएगा भाई 3:1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3:1। इसी प्रकार से जो सेकंड कंडीशन दे रखी है, सी की आमदनी, देखिए बी की आमदनी का 10% सी की आमदनी के 20% के बराबर है, तो बी इंटू में 10 और इक्वल टू में क्या रखोगे भाई सी इंटू में 20, तो यहाँ से बी सी का रेशो निकाल लो। तो इस प्रकार से आपको रेशो पता चल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे कंडीशन दे रखी है, यदि सी की आमदनी 2000 है तो ए बी सी की आमदनी का योगफल बताना है भाई, टोटल बताना है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई 18,000, कितना आएगा 18,000। क्या बात है भाई, कितना निकाला, ना 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 4:6:3 नहीं आएगा भाई। इसका जो रेशो है देखिए क्या आएगा, गौर फरमाइएगा। ए बी की आमदनी कितनी आई भाई, इसका रेशो कितना आया 3:1 आया, और बी और सी का कितना आया 2:1 आया। इस प्रकार से देखो, इस प्रकार रखो ए रेशो बी रेशो सी, तो कैसे रखोगे भाई 3:1, और इसका कितना है भाई बी और सी का 2:1, तो इस प्रकार से आप निकालोगे तो ये क्या आएगा 6:2:1 आएगा। तो ये रहेगा भाई, ठीक है, क्या रहेगा 6:2:1, ओके बिल्कुल। और तीनों का हमें क्या निकालना है भाई, कुल योग निकालना है। क्या निकालना है, कुल। तो हमें पता है भाई सी की कितनी 2000 है, तो तीनों का कुल निकालना है, तो कितनी आ जाएगी भाई 18,000 आ जाएगी, ठीक है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो आराम से रोक के देखिएगा, ठीक है, किस प्रकार से रहा। एक दूध वाले ने दूध में कुछ पानी मिला दिया, जिससे मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर 25% लाभ हो। मिश्रण में क्रमशः पानी और दूध की मात्रा का अनुपात 4:5 होगा, 1:5 होगा, या 1:4 होगा, या 5:4 होगा। तो भाई इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई 25% लाभ का मतलब 1/4, क्या है भाई 1/4। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, ऑप्शन सी आएगा। ए रेशो क्या रहेगा भाई 4 आएगा। कैसे आया भाई, गौर फरमाइएगा। देखिए 25% लाभ का मतलब 1/4, तो दूध की मात्रा का अनुपात हो गया 1:4। तो 1 लीटर दूध का क्रय मूल्य मान लिया कितना है भाई 100 रुपये, तो 25% लाभ पर कितना हो गया भाई 125 हो गया। अब मिश्रण की मात्रा कितनी हो जाएगी 5/4, दूध की मात्रा 1 लीटर, जल की मात्रा इसमें से माइनस कर दो 1/4, आर के और क्या नाम है भाई आर के, स्वागत है भैया आपका, नमस्कार। तो देखिए जल और दूध का अनुपात 1 कितना आ जाएगा भाई 4 आ जाएगा। एक बस जो कि 24 मीटर प्रति सेकंड, गौर फरमाइएगा 24 मीटर प्रति सेकंड की गति से जा रही है और 3 मीटर प्रति सेकंड की गति से धीमी होना आरंभ कर देती है, तो रुकने से पहले यह कितनी दूरी तय कर लेगी। तो बताइए भाई, जो बस की है क्या दे रखा है, स्टार्टिंग की जो स्पीड है वो कितनी दे रखी है 24, कितनी दे रखी है भाई काजल, स्वागत है, कितनी दे रखी है भाई, ओके पीओ भाई आप ही मोनू, ठीक है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, देखिए स्टार्टिंग में जो है कितनी है स्पीड 24 मीटर प्रति सेकंड है, और इसका वो कितनी माइनस हो रही है भाई -3 हो रही है, कितनी हो रही है पर सेकंड, है ना, मीटर पर सेकंड हो रही है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा भाई, कितना आएगा सी। तो उसने भाई 72 बता रहे हो भाई, ठीक है 72 कैसे भाई, लो आइए गौर फरमाइएगा। देखिए क्या है भाई सूत्र, ये जो फार्मूला है भाई, है ना, इस प्रकार से आप रखोगे तो 6 है, 6 से इसको कट कर दोगे तो कितना आ जाएगा 96 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 96 आ जाएगा। बस का प्रारंभिक वेग और बस का त्वरण कितना दे रखा है ए -3 मीटर पर सेकंड, और बस का अंतिम वेग कितना आएगा भाई, है ना 0 आएगा भाई, ठीक है, कितना आएगा 0। इस प्रकार से ये आपको पता ही होगा, ठीक है। फार्मूला क्या होता है v² = u² प्लस में 2as, तो यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 96 आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई 96। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ए ने 85,000 लगाकर एक व्यापार आरंभ किया, कुछ समय पश्चात 42,500 के साथ बी इस व्यापार में मिल गया। यदि वर्ष के अंत में 3:1 के अनुपात में बांटा गया तो बी कितने समय के लिए साझेदार रहा। तो यहाँ पे बी का पूछा जा रहा है भाई कितने के लिए रहा, तो ध्यान दीजिए, मतलब ऑप्शन ए कह रहा है भाई 5 महीने, ऑप्शन बी कह रहा है 6 महीने, ऑप्शन सी कह रहा है 8 महीने, और ऑप्शन डी कह रहा है 4 महीने। तो बताओ भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा। सबसे पहले ना आपको नहीं पता तो क्या मान लो कितने महीने के लिए रहा एक्स, तो इस प्रकार से देखिए आइए चलिए करते हैं। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई 8 महीने आएगा, बिल्कुल करेक्ट है भाई अंजलि, वेरी गुड, क्या बात है भाई, ठीक है। देखिए इस प्रकार से मान लिया बी ने व्यवसाय एक्स माह के लिए साझेदार बना,
ओके, एक्स महीने के लिए। तो इस प्रकार से भाई ये तो 12 महीने के लिए 85,000 और इसने भाई 42,500, हमें नहीं पता कितने महीने के लिए एक्स मान लिया, तो यहाँ से हमें, और रेशो कितना दे रखा है 3:1 दे रखा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसका जो आंसर है क्या आ जाएगा भाई 8 वहाँ आ जाएगा, नहीं तो कट कर लो इसको 4 से और 2 जीरो से जो जीरो ऐसे इस प्रकार से कट कर लोगे तो ये कितने पे कट हो जाएगा भाई 8 पे। नेक्स्ट है भाई यहाँ पे गौर फरमाइएगा, यदि क्या दे रखा है पी, है ना, डिनोट, ये जो कर रहा है भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर को, किसको कर रहा है भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू पी, देन -1/2 प्लस 4 × 2/5 प्लस 2 इज इक्वल टू। देखिए जो ग्रेटेस्ट इंटीजर का है ना कॉन्सेप्ट है भाई +1 की क्लास में आता है, किस में आता है +1 की क्लास में, ठीक है, और आपको ग्रुप सी के पेपर में आया हुआ है। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई बी आएगा। कितना आएगा भाई आदित्य, स्वागत है भाई आपका, इसका आंसर बी आएगा 5। कितना आएगा भाई 5, कैसे आया भाई देखो किस प्रकार से आया, आइए देखिए, जब भी आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा तो p का मान, देखिए मान लिया p का मान जब एक पूर्णांक होगा p से छोटा पूर्णांक होगा, जब भी p भिन्न होगा, देखो -1/2 है तो इससे क्या लेंगे भाई -1 लेंगे, क्या लेंगे -1, और ये क्या है भाई 4 × में 2/5, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी ली जाएगी 4 ली जाएगी, और अब हम इसमें पुट करेंगे 2 की कितनी आएगी भाई 2, हमें है ना यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं दे रखा, अगर 2 होता तो हम करेक्ट 2 ही लेते, कितना लेते 2 लेते। तो इस प्रकार से देखिए -1 + 4 + 2, तो इसका जो आंसर है क्या आ गया भाई 5 आ गया, कितना आ गया 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, एक लड़के को एक संख्या को 25 से गुणा करने को कहा गया, गलती से उसने 52 से गुणा कर दिया, कितने से गुणा कर दिया भाई 52 से गुणा कर दिया, जिससे कि उसका जो गुणनफल है सही गुणनफल से 324 अधिक प्राप्त हुआ। तो गुणा करने वाली संख्या कितनी थी, 15 थी, 25 थी, 52 थी या फिर 12 थी। ओके, कितनी बता रहे हो भाई 12, क्या बात है भाई, बिल्कुल करेक्ट है भाई, सबसे पहले अंजलि फिर आदित्य काजल, बिल्कुल भाई ठीक है। इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है डी आएगा भाई 12। लीजिए किस प्रकार से मान लिया गुणा करने वाली संख्या x है, तो 52x - 25x इक्वल टू, है ना, कितना 324, तो इस प्रकार से सोल्व करोगे कितना आ गया भाई 12, बिल्कुल भाई मोनू बिल्कुल सही बता रहे हो। लीजिए इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, टोटल 14 या 15 क्वेश्चन किसके हैं भाई मैथ के। उसके बाद भाई जिद्दी छोरी, स्वागत है भाई आपका, यदि n कोई प्राकृतिक संख्या है तो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे n³ - n से सदैव विभाजित है, तो बताइए भाई 6 है, 12 है, 18 है या फिर 3 है। तो देखिए n पहली चीज तो कोई क्या दे रखा है नेचुरल नंबर दे रखा है, देन विच इज द ग्रेटेस्ट नंबर इज n³ - n इज ऑलवेज डिविजिबल, तो क्या बता रहे हो भाई इसका आंसर है 6। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है, नो डाउट। लीजिए भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा 6। NA रखने पर क्या आ रही है भाई इसकी वैल्यू, देखिए इस प्रकार से 0, 2 रखने पर 6 और 3, तो इस प्रकार से हमेशा ये किससे डिवाइड होगी भाई 6 से, बिल्कुल वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया भाई सभी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, देखिए y x + 3 के समानुपाती है तथा y इक्वल टू कितना है 8 है, जब x इक्वल टू 1 है तो x इक्वल टू 2 के लिए y का मान क्या होगा, तो बताइए भाई क्या होगा, 10 आएगा, 12 आएगा, 16 आएगा या फिर 6 आएगा। क्या बात है भाई, है ना आदित्य, कितना बता रहे हो, है ना 10, आदित्य का बिल्कुल करेक्ट है भाई 10 आएगा, कितना आएगा भाई 10 आएगा, क्या आएगा भाई 10 आएगा, बिल्कुल भाई जिद्दी छोरी नमस्ते, ठीक है स्वागत है आपका। देखिए भाई इस प्रकार से y × x प्लस कितना दे दिया भाई 3, x में 1 रखेंगे, y में 8 रखेंगे, तो यहाँ से जो आएगा भाई k की क्या आ जाएगी वैल्यू हाफ, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या आ गया भाई, सोल्व करने के बाद 10 आ गया भाई। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए भाई, यदि किसी बोला करो सर जी, अच्छा क्या कह रहे हो भाई, मेरा नाम मोहन, वार्षिक दर से 15 मास का साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 12.5% वार्षिक दर पर 8 मास के लिए साधारण ब्याज से 32.5 अधिक है तो धनराशि डैश होगी, तो बताइए भाई कितनी होगी धनराशि, है ना 3060 आएगी या फिर 3120 या फिर 3000 क्या है भाई 3250 आएगी, 3000 आएगी, तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, ऑप्शन बी आएगा, क्या आएगा भाई बी आएगा, क्या आएगा बी। ठीक है कैसे भाई, देखिए मान लिया मूलधन क्या है भाई p है,
ओके। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम बात करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कंडीशन दे रखी है भाई, है ना। तो यहाँ पे देखिएगा, इसको सोल्व करेंगे तो इसका जो आंसर है कितना रहेगा भाई, 3120। बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई आदित्य, अंजलि, है ना। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, ए किसी कार्य को 15 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। यदि यदि दोनों मिलकर उस कार्य को 4 दिन में करते तो कार्य का कितना भाग बाकी रह जाता। तो बताओ भाई कितना भाग बाकी रह जाता। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, सबसे पहले ना क्या निकाल लो, ए का कितना दे रखा है भाई 15, और बी कितने दिन में कर रहा है भाई 20 दिन में। तो इनका निकाल लो भाई, टोटल कार्य कितना आ गया भाई 60 आ गया, 60 आ गया ना। और उनकी क्षमता कितनी आए भाई, कितना बता रहे हो भाई, सी बता रहे हो भाई, बिल्कुल करेक्ट है सी, 8/15। ठीक है, किस प्रकार आया भाई, लीजिए गौर फरमाइएगा। ए कितने दिन में कर रहे हैं भाई, ए कर रहे हैं भाई 15, और बी कितने दिन में 20 दिन में, टोटल कार्य आ गया भाई 60। तो इसकी कार्य क्षमता कितनी है भाई 4, और इसकी कितनी है 3। तो दोनों के द्वारा 4 दिन में कार्य किया गया, 4 गुणा में कितना भाई 7, टोटल 7 हो गया, तो 28 आ गया। तो इस प्रकार से शेष कार्य का भाग भाई कितना होगा 60। टोटल कार्य कितना था 60, 60 में से 28 माइनस कर दिया, और अपॉन में 60। तो इस प्रकार 8 अपॉन में, बिल्कुल सही बता रहे हो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथ का लास्ट है शायद, है ना। इसके बाद एक और होगा, 15 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए आइए भाई। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 3:2 का है। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 3:2 का है, जबकि इसके परिमाप और क्षेत्रफल में 5:9 का अनुपात है। तो आयत की चौड़ाई बतानी है, क्या बतानी है भाई, आयत की चौड़ाई बतानी है। 1 मिनट दीजिए, लीजिए भाई बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा। ठीक है, ओके, ठीक है, बताओ भाई क्या आएगा। मान लिया हमें नहीं पता लंबाई और चौड़ाई, लेकिन अनुपात दे रखा है, एक तो 3x आ गई, एक 2x आ गई, क्या आ गई 2x। हमें परिमाप, परिमाप क्या होता है भाई, ठीक है, गौर फरमाइएगा। परिमाप किसको बोलते हैं, पैरामीटर को। और पैरामीटर इसका क्या होता है भाई, 2 इंटू में लेंथ इंटू क्या होता है भाई, अगर आपसे क्या पूछ ले, पैरामीटर कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, 2 इंटू में। और एरिया क्या होता है भाई, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। और रेशो दे रखा है, तो इस प्रकार से पुट कर दोगे, क्या कर दोगे भाई, पुट कर दोगे, और इक्वल टू किसके रख दोगे 5:9 के, 5:9 के रख दोगे। तो सोल्व करके क्या आएगा भाई, आयत की जो आएगी कितनी आएगी 6 आएगी, कितनी आएगी 6। बिल्कुल करेक्ट बताया भाई आदित्य, मोनी। ठीक है भाई, ओके भाई मोनू, बिल्कुल। अमित स्वागत है भाई आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन मैथ का भाई, बताइएगा। 5 संतरे 10 के भाव से खरीद कर 6 संतरे 15 रुपये के भाव पर बेच दिए, तो लाभ परसेंट बताइए भाई। ठीक है, लाभ परसेंट बताइए कितना आएगा, 35 आएगा, 40 आएगा, 50 आएगा, या फिर 25 आएगा। ठीक है, तो एक रुपये का पहले सीपी निकाल लो। ठीक है, फिर एक संतरे का एसपी निकाल लो। तो इस प्रकार से पूजा मेहरा, हर हर महादेव भाई, नमस्ते, स्वागत है भाई, राधे राधे। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा भाई 25%। कितना आएगा भाई 25%। ओके, लो भाई देखिए, एक संतरे का सीपी कितना आएगा भाई 10 बटे कितना आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा 10/5, इस प्रकार से 2 रुपये। और एसपी कितना आएगा भाई 15/6। ठीक है, क्योंकि 6 संतरों का कितना दे रखा था भाई 15। तो इस प्रकार से देखिए कितना आ गया 2.5। हमें लाभ निकालना है, तो लाभ है भाई कितने का वो हुआ 0.5 अपॉन में कितना आ जाएगा 2 इंटू में 100। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई 25%। लो भाई, अब आगे क्वेश्चन की चीज के जीके के आगे भाई बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन द्वारा 1976 में जोड़े गए थे। तो बताइए भाई कौन से जोड़े गए थे। 1 मिनट दीजिए, पूरा क्वेश्चन दिखाती हूँ आपको। ठीक है, कंप्लीट नहीं है, तो कौन कौन से जोड़े गए थे अब बताइए भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा। ओके, कौन कौन से जोड़े गए थे भाई, समाजवादी, प्रभु संपन्न, लोकतंत्रात्मक और पंथ निरपेक्ष। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा। क्या आएगा भाई, सी आएगा, ए और डी, ए और डी। कौन कौन से जोड़े गए थे भाई, ए और डी। ठीक है, इसका आंसर देखिए समाजवादी, और कौन सा जोड़ा गया था भाई, पंथ निरपेक्ष। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है ना डी, डी नहीं बताओगे आप, क्या बताओगे भाई, सी। आंसर सी लगा के आओगे कहीं, वहां पे ए लगा के आ जाओ। लीजिए भाई, इस प्रकार से भारतीय संविधान की प्रस्तावना कौन से भाई 42वें संशोधन द्वारा 1976 में 3 नए शब्द भाई, समाजवादी,
पथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़ा गया था और संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में भारत की संसद को संविधान में संशोधन की शक्ति प्राप्त है। बिल्कुल, ये भी ध्यान रखिएगा भाई। नेक्स्ट है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है भाई, कौन सा सही नहीं है। बिल्कुल भाई, एक अखंडता। बिल्कुल बताइए भाई, कौन सा सही नहीं है। देखिए, यह अधिनियम केवल वैवाहिक संबंधों को संरक्षण देता है और लिव इन संबंधों को कानूनी संरक्षण नहीं देता। तो यही गलत है भाई, है ना। इसका जो आंसर है यही आएगा भाई। ओके, बिल्कुल देता है ये तो संरक्षण। ये गलत बात कर रखी है। बाकी में देखिए क्या दे रखा है, पढ़ भी लेते हैं। यह अधिनियम आर्थिक शोषण को घरेलू हिंसा का एक प्रकार मानता है। बिल्कुल भाई। और यह अधिनियम ये क्या करता है भाई, ये अधिनियम यौन शोषण को घरेलू हिंसा का एक प्रकार मानता है भाई। सेम दे रखा है क्या। अच्छा, शोषण उसमें वो है भाई आर्थिक और इसमें यौन। बिल्कुल ठीक है। और यह अधिनियम महिलाओं की शारीरिक और वाचिक शोषण दोनों से सुरक्षा करता है। बिल्कुल सही है भाई। इसका आंसर नो डाउट ऑप्शन ए रहेगा भाई। बिल्कुल सही बता रहे हो। लीजिए भाई, इस प्रकार से 2018 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। संघाई सहयोग संगठन सदस्य राज्यों के अभियोजक जनरल की 23 सितंबर 2022 को संपन्न होने वाली 20वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई थी, वो बताइएगा कहाँ की गई थी, है ना। इसका जो आंसर है, हो सकता है आपको ध्यान ना हो, तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन सी आएगा, अस्ताना। कहाँ है भाई, अस्ताना। बिल्कुल करेक्ट बताया भाई अमित, वेरी गुड, है ना। बिल्कुल भाई मोनी। लीजिए भाई, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 19th, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क उपकरण डाटा पैकेट से गंतव्य प्राप्त निकालता है और इसे एक तालिका में देखता है कि पैकेट को कहाँ भेजा जाए। केवल निर्धारित उपकरणों को सिंगल भेजता है। तो स्विच आएगा, रूट आएगा, गेटवे आएगा या फिर हब आएगा। तो भाई इस प्रकार इसका जो आंसर है बताइए क्या आएगा। ओके, क्या बता रहे हो भाई, ए। ओके, बिल्कुल करेक्ट है भाई। स्विच क्या है भाई, स्विच बिल्कुल करेक्ट है। स्विच एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो लोकल एरिया नेटवर्क में एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। यह डाटा पैकेट से गंतव्य का पता निकालता है और यह देखने के लिए तालिका में देखता है कि पैकेट कहाँ भेजा जाए। यह सभी को भेजने के बजाय केवल चुनिंदा डिवाइस को सिग्नल भेजता है। ओके, इस प्रकार से लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किस विकल्प में दिए गए सभी उपकरण कंप्यूटर से सूचना प्राप्त करने के काम आते हैं। ठीक है भाई, लीजिए भाई बताइएगा, है ना। यानी कि आउटपुट लिख रखा है भाई, क्या लिख रखा है, आउटपुट। लीजिए भाई, इस प्रकार से बताइए 20 का जो आंसर है क्या आएगा, है ना। ऑप्शन ए में क्या है भाई, ऑप्शन ए में देखिए क्या है, लेजर प्रिंटर, इंक जेट प्रिंटर, स्कैनर। और ऑप्शन क्या है भाई, बी में एलईडी डिस्प्ले मॉनिटर, इंकजेट प्रिंटर और प्लॉटर। इसमें क्या बता रहे हो भाई, बी। तुक्का तुक्का, अच्छा तुक्का लगाया है। चलिए, बिल्कुल बी करेक्ट है आपका आंसर। ठीक है, क्या है भाई, बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा भाई, बी आएगा। एलईडी डिस्प्ले मॉनिटर, इंकजेट प्रिंटर और प्लॉटर का उपयोग कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइस के रूप में सूचना प्राप्त करने हेतु किया जाता है। आउटपुट डिवाइस का प्रयोग कंप्यूटर में प्रोसेसिंग के बाद परिणाम को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी झील, है ना, क्या है भाई, देखिएगा कौन सी झील क्या है, टेक्टोनिक गतिविधि के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई है। तो बताइए भाई कौन सी हुई है, कौन सी झील इनमें से, चिल्का झील, वुलर झील, कोलेरू झील और सांबर झील। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, कौन सी झील हुई है, ऑप्शन है बी आएगा भाई। क्या आएगा, बी बिल्कुल, वुलर झील बिल्कुल करेक्ट है भाई मोने। लीजिए इस प्रकार से वुलर झील का निर्माण क्या है भाई, टेक्टोनिक गतिविधि के परिणाम स्वरूप हुआ है। ये कश्मीर के बांदीपोरा जिले में है और ये एशिया के सबसे बड़े ताजा पानी की झीलों में से एक है। सांबर झील राजस्थान और चिल्का झील उड़ीसा में, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आपको पता होनी चाहिए कौन सी झील कहाँ पे है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। उस क्या है भाई, देखिएगा उस सोरकिट क्या है भाई, उस सोरिट अथवा वर्गीकरण प्रक्रिया का नाम बताइएगा जो तत्वों में दी गई एक सूची को शॉर्ट करने और उनके क्रम में न होने पर उनकी अदला बदली से संदर्भित है। तो बताइए भाई कौन सी है, बबल शॉर्ट आएगी या फिर क्या है, इंसरेशन शॉर्ट्स आएगी या फिर डैक आएगी या फिर सिलेक्शन शॉर्ट्स आएगी। तो इसका जो आंसर है क्या बता रहे हो भाई, बी बिल्कुल करेक्ट है भाई, नो डाउट। ठीक है, बबल बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए इस प्रकार से पढ़ लिएगा, है ना। तत्वों की दी गई सूची को शॉर्ट करने और उनके क्रम में न होने पर उनकी अदला बदली करने के
अदला बदली करके क्रमबद्ध करना बबल शॉट्स को संदर्भित करता है। किसको करता है भाई? बिल्कुल करेक्ट बताया भाई। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 23 क्वेश्चन है भाई। वर्ष 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र नामक दो नए राज्यों का सृजन करने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य को दो भागों में बांटा गया? 1960 में, गौर फरमाइएगा, गुजरात और महाराष्ट्र नामक दो नए राज्यों का, ठीक है, तो अहमदाबाद, दमन, नागपुर और बॉम्बे। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? क्या बता रहे हो? बॉम्बे। बिल्कुल ठीक है भाई, बिल्कुल इसका जो आंसर है क्या आएगा? बॉम्बे आएगा। 1 मई 1966 को बॉम्बे को दो हिस्सों में बांटकर महाराष्ट्र और गुजरात का गठन किया गया। गुजराती भाषा के आधार पर गुजरात और मराठी भाषा के आधार पर महाराष्ट्र का गठन हुआ था। ओके, उल्लेखनीय है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पारित किया गया, जिसके तहत भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित। भाई सोनिया गुड इवनिंग, स्वागत है भाई। 24 क्वेश्चन कहता है भाई निम्नलिखित देशों में से महिलाओं को मतदान का अधिकार देने वाला अंतिम देश कौन सा था? ठीक है भाई, बताइए कौन सा था? पाकिस्तान, मैक्सिको, सऊदी अरब, चीन। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बताइए कौन सा था, है ना? कौन सा था भाई? सऊदी अरब। कौन सा था भाई? सऊदी अरब। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? वर्ष देखिए कब भाई? 2015 में महिलाओं को मतदान का अधिकार देने वाला अंतिम देश कौन सा था? सऊदी अरब। मैक्सिको में 1953 में, पाकिस्तान में 1947 में, चीन में 1900 क्या है भाई 49 में महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला था। नकद आरक्षित अनुपात को किसके पास रखा जाता है? बताइए भाई किसके पास रखा जाता है? यहाँ पे बात हो रही है किसकी? CRR की, यानी कि कैश रिजर्व रेशो की बात हो रही है। इससे फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है आपसे, ठीक है? तो बताइए भारतीय रिजर्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, भारत का वित्त आयोग, या फिर भारत के नियंत्रण और महालेख परीक्षक, यानी कि कैग की बात हो रही है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है क्या बता रहे हो भाई? रिजर्व बैंक। ओके, बिल्कुल करेक्ट है भाई, ए आएगा, बिल्कुल रिजर्व बैंक, है ना? नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने व्यापार करने की सरलता के सूचकांक पर सन 2021 में उच्चतम स्थान प्राप्त किया? चीन ने, न्यूजीलैंड ने, पुर्तगाल ने, या फिर भारत ने? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बताइएगा किसने किया था भाई, है ना? हो सकता है आपको ध्यान नहीं हो भाई। न्यूजीलैंड ने। किसने भाई? न्यूजीलैंड ने, ठीक है, न्यूजीलैंड ने 2021 में, ठीक है। और भारत का 63वां स्थान था। अब ये तो याद है ना, वर्ष 2021 के बाद इसे जारी नहीं किया गया, गौर फरमाइएगा, वर्ष 2021 के बाद इसे जारी नहीं किया गया। एपिकल मेरिस्टेम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है भाई, यहाँ पे गौर फरमाइएगा, किसके बारे में भाई? एपिकल मेरिस्टेम के बारे में, ठीक है। कौन सा कथन सही है और कौन सा नहीं है? तो देखिए भाई, सबसे पहले यह तने और जड़ के बढ़ते हुए सिरों पर होता है और तने और जड़ की लंबाई को बढ़ाता है, ठीक है भाई, बिल्कुल ओके। ऑप्शन बी कह रहा है भाई इसकी वजह से तने अथवा जड़ का घेरा बढ़ता है, यह कुछ पौधों में गांठ के पास पाया जाता है। तो भाई इस प्रकार लीजिए, इसका जो आंसर है क्या आएगा? नीचे कूट दे रखे हैं, उसके हिसाब से इसका आंसर बताइएगा क्या आएगा, ठीक है। इसका आंसर आएगा भाई ऑप्शन है ना, बी आएगा, केवल एक ठीक है, केवल एक ठीक है भाई, बी आएगा, बी बी, ए नहीं आएगा भाई, केवल देखिए आंसर बी रहेगा। एपिकल मेरिस्टेम पौधों के तने तथा जड़ के बढ़ते हुए सिरों पर होता है, तने तथा जड़ की लंबाई को बढ़ाता है, इस प्रकार से भाई, है ना। देखिए ये क्या कह रहा है भाई, पार्श्व क्या है विभोजक के कारण तने या जड़ का घेरा बढ़ता है, ना कि एपिकल मेरिस्टम के कारण। ओके, ये भी है, इस वजह से गलत है। नेक्स्ट देखिए 28 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कोई वस्तु 3 सेकंड में 9 मीटर चलती है तो अगले 5 सेकंड में 23 मीटर की दूरी तय करती है, तो उस वस्तु की औसत गति क्या होगी भाई? ठीक है, क्या बताइएगा? औसत गति पूछी जा रही है आपसे। औसत गति निकालने का सीधा सिंपल सा फार्मूला है, कुल दूरी बटे में कुल समय, ठीक है। तो देखिए दूरी कितनी है भाई? 9 और 23, टोटल कितनी होगी? 9 और 23, ठीक है, 32 कितनी होगी भाई? 32। और टाइम देखो, कुल समय कितना है? 3 और 5, टोटल कितना हो गया? 8 है। तो इस प्रकार से कितना आ गया? 4। तो 4 किस में दे रखे है? ऑप्शन ए में। किस में भाई? ए में, बिल्कुल करेक्ट है भाई। लीजिए इस प्रकार से जस्ट 1 मिनट देखते हैं, अगर मेरा नहीं समझ में आया भाई यहाँ पे देखिएगा, औसत दूरी कितनी है? 4, सॉरी औसत गति निकालनी थी, कुल दूरी बटे में कुल समय, तो 9 + 23 बटे में 8। तो इस प्रकार से बिल्कुल ऐसे ही आएगा, 4
प्रति सेकंड। बिल्कुल करेक्ट बताया भाई रौनक, स्वागत है भाई आपका। सोनू आपका भी स्वागत है। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए 29। विश्व ओजोन दिवस 2022 की विषय वस्तु क्या है? ठीक है, यहाँ पे थीम पूछी जा रही है भाई 2022 की, तो आपको ध्यान नहीं होगी, लेकिन आप है ना भाई ये देखो, मुझे ये बताओ सबसे पहले जो ओजोन दिवस है कब मनाया जाता है? यहाँ से ये मान लो इसकी जगह से क्वेश्चन कट करके, ठीक है। 22 का तो आपको ध्यान नहीं होगा, लेकिन ये बताओ ओजोन दिवस किस दिन मनाया जाता है? ठीक है, प्रत्येक वर्ष ओजोन दिवस किस महीने में और किस तारीख को मनाया जाता है ना? तो इसका तो मैं बता देती हूँ। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन बी आएगा। क्या आएगा? बी। आप बताइए भाई। बिल्कुल भाई काजल, वेरी गुड भाई, ठीक है, बिल्कुल सही बताया। लीजिए भाई, इस प्रकार से विश्व ओजोन दिवस 2022 की जो थीम थी क्या थी भी? मोंट्रियल प्रोटोकॉल @35 पृथ्वी पर जीवन संरक्षण के लिए वैश्विक सहयोग। और विश्व ओजोन दिवस प्रत्येक 16 सितंबर को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य ओजोन संरक्षण के विषय में लोगों को जागरूक करना है। 23 की जो थीम थी भाई, देखिए यहाँ पे आप है ना 24 और 25 की देखना भाई, ठीक है। 26 की तो देखो भाई पेपर, मुझे नहीं लगता तब तक ग्रुप डी का तो हो ही जाएगा सितंबर तक, मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी देखिए क्या रहता है क्या नहीं, ठीक है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? 1 मिनट दीजिए। एच टी टी पी एस डैश का प्रीवर्णीय शब्द है जिसको संवेदनशील जानकारी डालते समय उपयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म पूछी जा रही है भाई, इसकी फुल फॉर्म पूछी जा रही है आपसे एक तरह से। तो देखो भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा? जस्ट 1 मिनट, चारों ऑप्शन दिखाती हूँ। तो लीजिए भाई, इस प्रकार से बताइएगा। कल भी ये क्वेश्चन मैंने करवाया था भाई, गैरी स्वागत है भाई, ठीक है। कल भी ये क्वेश्चन मैंने करवाया था आपको। इसका आंसर क्या आएगा भाई? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर रहेगा, सिक्योर, बिल्कुल लास्ट में ध्यान रखना भाई, ठीक है। इसका आंसर क्या रहेगा? डी। कल मैंने कंप्यूटर की क्लास में ये करवाया था और इंपॉर्टेंट है, आपसे फिर भी रिपीट हो सकता है भाई। इस प्रकार से लीजिएगा, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अलंकार और उससे संबंधित उदाहरण सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से किस विकल्प में अलंकार और उससे संबंधित उदाहरण सम्मिलित नहीं है? तो बताइए भाई किस में नहीं है? नहीं है पूछा है, कहीं है वाला बता दो। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? गौर फरमाइएगा। जैसे यहाँ पहले में क्या दे रखा है? रूपक दे रखा है भाई, क्या दे रखा है? रूपक। नील परिधान बीच क्या है? सुकुमार खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो जो ही बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। उपमा भाई ये तो बिल्कुल ठीक है, ओके। श्लेष बिल्कुल सही दे रखा है, मानवीयकरण भी बिल्कुल भाई। संध्या घरमाला की सुंदर ओढ़े रंग बिरंगी, ठीक है, मानवीयकरण किया गया, नो डाउट। इसका आंसर ऑप्शन ए आएगा भाई। क्या है? ऑप्शन ए आएगा, ए, ठीक है, ए मानवीयकरण है इसमें बिल्कुल। लेकिन यहाँ देखिए क्या है भाई, दिए गए में विकल्प ए सुमलित नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा भाई? उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा में जो, मानु, मनु, जनु ये शब्द आए तो समझ जाइए वहां पे क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। जो ही बिजली का फूल है ना, मेघवन बीच गुलाबी रंग, तो इसमें कौन सा आएगा भाई? ठीक है, इस वजह से उत्प्रेक्षा अलंकार आएगा। कीर्तिभान भूगोल विषय में अभी अज्ञान है, वाक्य में रेखांकित शब्द का उपसर्ग भाई स्पष्ट कीजिए। तत्सम उपसर्ग है, विदेशी है, तद्भव तत्सम विदेशी, या फिर तद्भव उपसर्ग है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ओके, कोई दिक्कत नहीं है भाई, है ना। तो बताइए भाई इसका आंसर क्या रहेगा? फटाफट जवाब दो। अज्ञान, ठीक है, अज्ञान, अज्ञान में कौन सा है भाई? तत्सम है। कौन सा है भाई? तत्सम, ए आएगा भाई, ए तत्सम है। तीनों थोड़ी ना होंगे, ठीक है, ध्यान दो। अज्ञान में तत्सम उपसर्ग है। तत्सम उपसर्ग तत्सम संख्याओं, संज्ञाओं और विशेषण आदि संस्कृत के शब्दों से जुड़कर बनते हैं। अज्ञान का तद्भव क्या होगा? अनजान होगा। क्या होगा? अनजान। विराम चिन्ह की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए भाई, शुद्ध का चयन कीजिए भाई। विराम को ध्यान से देखिएगा और बताइएगा, विराम चिन्ह की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। इनमें से कौन सा है? सभी वाक्य ध्यान से देखो और फिर जवाब दीजिए। पहला है भाई, मेरी मित्र जो एक लेखिका है आजकल एक पुस्तक लिख रही है। मेरी मित्र जो एक लेखिका है आजकल एक पुस्तक लिख रही है। मेरी मित्र जो एक लेखिका है आजकल एक पुस्तक लिख रही है। तो इसका जो आंसर है ना, ऑप्शन क्या रहेगा भाई? मेरी मित्र, ठीक है, मेरी मित्र जो एक लेखिका है आजकल एक पुस्तक लिख रही है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, डी करेक्ट है भाई, ठीक है। जो के पहले आएगा मेरी मित्र जो एक लेखिका है ना। देखो कहाँ पे रुकना पड़ रहा है वो देखो। इसका आंसर ऑप्शन डी रहेगा। क्या रहेगा भाई? डी, बिल्कुल करेक्ट है, ओके। इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है
34, सिपाही ने चोर को पकड़ा। सिपाही ने चोर को पकड़ा। उपरोक्त साधारण वाक्य किस प्रकार का वाक्य है? तो बताइए भाई किस प्रकार का वाक्य है। ठीक है, साधारण वाक्य में भी प्रकार पूछा है, कौन सा है? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, है ना, सिपाही ने चोर को पकड़ा। तो चोर को पकड़ा इसका आंसर रहेगा अप्रदान कर्ता कारक साधारण वाक्य। क्या आएगा भाई? अप्रदान कर्ता कारक साधारण वाक्य है, अलग से है भाई ये क्वेश्चन, ध्यान कर लेना। इस प्रकार से भी अगर आए तो सिपाही ने चोर को पकड़ा, वाक्य में अप्रदान कर्ता कारक साधारण वाक्य है। जहाँ क्रिया के लिंग वचन पुरुष कर्ता के अनुसार न होकर क्रम के अनुसार हो, वहां अप्रदान कर्ता कारक होता है, इनमें न विभक्ति लगा होता है। बड़बड़ाना, देखिए क्या है भाई, बड़बड़ाना, कटकटाना और बन बनाना शब्दों में क्रिया के कौन से प्रकार की धातुओं का प्रयोग किया गया है? प्रेरणार्थक, एकार्षी धातु का, अनुकरण का, संयुक्त का। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, यहाँ पे किसका किया गया है? देखिए बड़बड़ाना, कटकटाना, ठीक है, बड़ बनाना, तो ये क्या है? अनुकरण, अनुकरण धातु का। इसका आंसर ऑप्शन सी आएगा। बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई काजल, सोनू, वेरी गुड, है ना। देखिए बड़बड़ाना और कटकटाना, बन बनाना में अनुकरण दाता किसका भाई? धातु का प्रयोग किया गया है। किसी पदार्थ की ध्वनि के अनुकरण पर जो धातु बनाए जाते हैं उन्हें अनुकरण धातु कहते हैं। ये धातु ध्वनि सूचक के अंत में आ या फिर ना जोड़ने से बनते हैं। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, इस मुहावरे का अर्थ बताइए भाई क्या आएगा, है ना। चिड़िया को खेत न चुगने देना, चिड़िया को खेत चुगने देना, अवसर बीत जाने पर व्यर्थ पछताना, और ऑप्शन डी है भाई अवसर को व्यर्थ न जाने देना, और ऑप्शन ई है भाई उत्तर नहीं देना चाहते। तो बिल्कुल भाई इसका आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन सी आ जाएगा, अवसर बीत जाने पर, है ना, पछताना। क्या बिल्कुल करेक्ट है। 37 क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से शब्द के तत्सम रूप को पहचानिए भाई। किसको पहचानना है? तत्सम रूप को पहचानना है। आग, आंख, बगुला, वक। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है, निम्नलिखित में से तत्सम रूप कौन सा है भाई? वक। कौन सा है भाई? वक तत्सम। देखिए इस प्रकार से आग का क्या आएगा भाई, ठीक है, आग का अग्नि होगा तत्सम, आग का अक्षी होगा, बगुला का वक होगा, और वक तत्सम शब्द है, बगुला तद्भव शब्द है। मेरे माता पिता डैश में रहते हैं, वाक्य के रिक्त स्थान के लिए नगर का सर्वाधिक उपयुक्त विलोम बताना है भाई। ठीक है, नगर का, गौर फरमाइएगा, किसका भाई? नगर का बताना है विलोम। नगर का विलोम क्या होता है? लीजिए भाई जस्ट 1 मिनट। ऑप्शन ए कह रहा है भाई गांव, ऑप्शन बी कह रहा है कस्बा, ऑप्शन सी कह रहा है महानगर, ऑप्शन डी कह रहा है भाई शहर। ठीक है, मेरे माता पिता डैश में रहते हैं, नगर का शब्द का हमें क्या बताना है भाई? नगर का। ठीक है, बिल्कुल भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है डी बता रहे हो भाई। नगर का अपोजिट क्या होता है, उल्टा क्या होता है, विलोम क्या होता है? गांव होता है। क्या होता है? गांव। ऑप्शन ए आएगा, क्या आएगा? ऑप्शन ए, बिल्कुल। ठीक है, देखो भाई मेरे माता पिता डैश में रहते हैं, वाक्य में रिक्त स्थान में नगर का विलोम क्या होगा? गांव आएगा। क्या आएगा? गांव, बिल्कुल। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? दुनिया, किस्सा, सलाह, अदालत। वाक्य में प्रयोग करके देखिए कौन सा स्त्रीलिंग है और कौन सा नहीं है, तब जवाब दीजिएगा। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बी। बी बिल्कुल करेक्ट है ना। किस्सा, किस्सा पुल्लिंग है। संकल्प में बताइए कौन सी संधि है? विसर्ग है, व्यंजन है, गुण है, दीर्घ संधि है। थोड़ा मिस प्रिंट हो रखा है दीर्घ में, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है, संकल्प। ठीक है, सम प्लस क्लप, तो आप विच्छेद करके देखो, व्यंजन संधि आएगी। कौन सी आएगी? व्यंजन संधि। सम प्लस क्लप, है ना, इसका विच्छेद करके देख लो, आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट है भाई निम्नलिखित वाक्य, देखिए निम्नलिखित विकल्प में से प्रत्यय के सुम्मिलित विकल्प की पहचान करें। तो कीजिए भाई, यहाँ पे प्रत्यय के पूछा है, किसके पूछा भाई? प्रत्यय की, ध्यान रखिएगा प्रत्यय। देखिए इसमें दे रखा है ए में चर, व्याध्य, लेखक, और आई में अफसरी, चढ़ाई, शिवानी, इक्का में दे रखा है लेखिका, प्रिया, पुलिस वाला। ठीक है, हमें एक सही की पहचान करनी है। ठीक है, जो बिल्कुल सब में वो करे, तो इसका जो आंसर है ना ऑप्शन है डी आएगा भाई। क्या आएगा? डी आएगा, डी। डी रावण, ठीक है, मोहन, ये सब इनमें क्या है? डी में बिल्कुल करेक्ट है भाई सभी में। देखिए रावण में, ठीक है, प्रत्येक शब्द में अन प्रत्यय जुड़ा हुआ है, प्रत्येक शब्द में। ओके, इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? डी आएगा, बिल्कुल। नेक्स्ट है भाई भरसक। क्या है भाई? भरसक में भरसक समस्त पद का उचित विग्रह है। कौन सा है?
शक्ति के अनुसार आएगा, पूरी शक्ति के से आएगा, या भरपूर शक्ति आएगा, या भर के शक्ति आएगा। ठीक है, समस्त पद आपसे इस प्रकार से पूछ सकता है। इसका आंसर क्या रहेगा भाई? क्या बता रहे हो बताइए? हाँ भाई, आई एम वेटिंग, है ना। भर समस्त पद का उचित विग्रह बताना है पूरी शक्ति से। किससे भाई? पूरी शक्ति से। इसका आंसर क्या आएगा? और इसमें कौन सा समास है? अभिभाव समास है। कौन सा है भाई? अभिभाव समास है। सम्राट के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पर्यायवाची का चयन करना है। सम्राट के लिए भाई केसरी, मार्तंड, भूधर, महीपति। तो बिल्कुल क्लियर कट आपको दिख रहा होगा भाई, बिल्कुल इजी है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? मधीपति। क्या आएगा? महीपति। ओके, इसका आंसर डी आएगा सम्राट का। देखिए क्या क्या है भाई? राजा, नरपति, भूप, क्या है भाई? भूप, महीप, नरेश, महीपति, महीपाल, नरेंद्र। ये सब मैंने आपको करवाए हैं भाई प्रैक्टिस। ओके, पर्यायवाची जो टॉपिक है उसमें कम से कम 400-500 करवा दिए। लीजिए, निम्नलिखित युग्मों से असंगत युग्म का चयन करना है। किसका करना है? असंगत का। अपनी इच्छा से काम करने वाला इच्छाचारी, पर्वत के पास की भूमि उत्सर, ऊपर की ओर उछला गया उचित, इंद्रियों को वश में करने वाला इंद्रिय निग्रह। और ऑप्शन ई है भाई, उत्तर नहीं देना चाहते। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? विजेंद्र, स्वागत है भाई आपका भी। ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा भाई? ऑप्शन बी आएगा। क्या आएगा भाई? असंगत युग्म का चयन करना है। पर्वत के पास की जो भूमि है क्या दे रखी है? उत्सर दे रखी है। क्या दे रखी है? उत्सर, जो कि गलत है। ठीक है, बाकी सारे करेक्ट है, नो डाउट। ठीक है, देखिएगा क्या आएगा इसका आंसर। ओके, इस प्रकार से इसका आंसर क्या रहेगा भाई? इच्छाधारी। देखिए, अपनी इच्छा से काम करने वाला, इच्छाचारी और स्वेच्छारी, बिल्कुल करेक्ट दे रखा है। ठीक है, असंगत कौन सा है भाई? ऑप्शन बी आएगा बिल्कुल। रौनक, बिल्कुल भाई, स्वागत है भाई आपका भी। लीजिए, निम्नलिखित विकल्प में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करना है भाई। ठीक है, शुद्ध इनमें से देखिए कौन सा है, बिल्कुल स्पष्ट आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इसमें अध्ययन में तो एक और ये आएगा, है ना। वास्तविक बिल्कुल गलत दे रखा है, यहाँ पे निरपेक्ष भी गलत है। तो इस प्रकार से एकमात्र कौन सा ऑप्शन बचा भाई? सी बचा। ठीक है, संसारिक। ठीक है, क्या है भाई? संसारिक। लीजिए भाई, इस प्रकार से अशुद्ध, देखिए अध्ययन को कैसे लिखा जाएगा भाई, और वास्तविक इस प्रकार से, संसारिक और निरपेक्ष इस प्रकार से। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? बिल्कुल। ठीक है, क्या आएगा भाई? सी आएगा। यहाँ पे आगे इंग्लिश के क्वेश्चन। इंग्लिश के आगे भाई अरेंज करो, अरेंज कीजिए फॉलोइंग पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, है ना। लेबलिंग एज PQRS टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। ठीक है, यहाँ पे आपको ना P में ये सेंटेंस, Q में ये, R में ये, S में ये सेंटेंस दे रखा है। आपको इनको अरेंज करना है कि ये क्या बन जाए, कि मीनिंगफुल क्या बन जाए, सेंटेंस बन जाए। तो इस प्रकार से भाई सबसे पहले कौन सा आएगा, गौर फरमाइएगा, है ना। सबसे पहले आएगा भाई Q, उसके बाद कौन सा आएगा भाई? उसके बाद आएगा S, उसके बाद आएगा भाई P, और उसके बाद आएगा R। तो 4। तो ये जो आएगा इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए आएगा भाई। क्या आएगा? ए, बिल्कुल करेक्ट है भाई। लीजिए, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस फ्रॉम। देखिए क्या करना है, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, ब्रिंग ए कप ऑफ कॉफी। तो इसका जो है क्या बनेगा भाई? बताइएगा, क्या बता रही हो भाई? बी, वेरी गुड भाई। रौनक, काजल, बिल्कुल करेक्ट बताया। इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है बी आएगा भाई। क्या आएगा? बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए भाई, इस प्रकार से, किस प्रकार से लेट वाले जो सेंटेंस होते हैं, ठीक है, किस प्रकार से बनेंगे। नेक्स्ट है भाई, पिक आउट द पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस विच हैज एन एरर, इफ देयर इज नो एरर योर आंसर इज डी। तो बताओ भाई किस में एरर है? सबसे पहले देखिएगा भाई किस में एरर है, ध्यान से देखिए और फिर जवाब दीजिएगा। ठीक है, पहले में देखो गौर से, है ना। यहाँ पे क्या दे रखा है? वन ऑफ दी स्टेट इन विच, है ना। यहाँ पे क्या आना चाहिए भाई? स्टेट की जगह स्टेट्स आना चाहिए। एस आएगा। क्या आएगा? एस आएगा, स्टेट्स। तो ए में गड़बड़ है, तो ए किस में दे रखा है? बी में, तो बी लगा के आइयो, ए मत लगाए यू। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा भाई? बी आएगा आंसर। लेकिन मिस्टेक किस में है? ए में है। ए किस में दे रखा है? बी में दे रखा है। इस वजह से लीजिए भाई, इस प्रकार से पढ़िए कहाँ पे क्या मिस्टेक है ना। वन ऑफ दी स्टेट इन विच, यहाँ पे क्या आएगा भाई? स्टेट्स आएगा। क्या आएगा? स्टेट्स।
क्यों आया भाई? क्योंकि वन ऑफ दी के बाद आने वाला नाउन हमेशा क्या होता है भाई? ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। करेक्ट ये रहेगा भाई। लो भाई, अब ये आ गया पैसेज का। किसका आ गया भाई? पैसेज के क्वेश्चन हैं। तो इस प्रकार से भाई पैसेज वाले तो आराम से मैं वो करती हूँ, है ना। इसका जो आंसर है, आंसर बता देती हूँ सीधा स्पष्ट। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। क्या आएगा भाई? ऑप्शन ए आएगा। नेक्स्ट है भाई, नेक्स्ट वाले का जो आंसर है क्या रहेगा भाई? ऑप्शन 50, है ना। बी आएगा भाई। क्या आएगा? बी। लीजिए भाई, इस प्रकार से क्यों और कैसे आया आराम से पढ़िएगा, जिसने पैसेज वाले करने हो भाई। नेक्स्ट है 51, लास्ट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, इसका पैसेज का। तो इसका आंसर क्या रहेगा भाई? ऑप्शन है डी आएगा। क्या आएगा भाई? डी। अब आगे भाई लीजिए, अब आगे चूज दी करेक्ट अल्टरनेट टू इम्प्रूव दी, है ना, जो अंडरलाइन पार्ट है ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। इफ नो इम्प्रूवमेंट इज रिक्वायर्ड योर आंसर इज 4। ठीक है, तो बताइए भाई इसको किसको कर रखा है? दैट आर प्लांटिंग। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? बताइए इसकी जगह, या फिर नो इम्प्रूवमेंट आएगा। ठीक है, क्या बता रहे हो भाई बंटी? स्वागत है भाई आपका। इसका जो आंसर है क्या आएगा? ए। बिल्कुल करेक्ट बताया भाई, वेरी गुड। ठीक है, क्या आएगा भाई? ए आएगा। दैट आर, क्या आएगा भाई? दैट आर, दैट यू प्लांट। ठीक है, दैट यू प्लांट आएगा। बिल्कुल, देखिए इस प्रकार से क्यों आया भाई? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो इसकी जगह पर किस चीज का या त्रुटिपूर्ण है, तो करेक्ट जो सेंटेंस होगा दैट यू प्लांट आएगा। नेक्स्ट है भाई, ओहो, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको क्या है भाई? प्रीपोजिशन बतानी है। क्या बतानी है? प्रीपोजिशन। दी बॉय डैश रेड हेयर इज माई ब्रोदर। फोर आएगा, विद आएगा, फ्रोम आएगा, या फिर ऑफ आएगा। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? अच्छा, इसका आंसर भाई ऑप्शन बी आएगा भाई। क्या आएगा? बी आएगा, विद। ओके, क्या आएगा भाई? विद। दी बॉय विद रेड हेयर इज माई ब्रोदर। फाइंड आउट करना है भाई क्या? द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको यहाँ पे सेंटेंस दे रखा है, देखिए इसका हमें क्या बताना है? इनडायरेक्ट स्पीच फाइंड आउट करना है। इसका आंसर क्या आएगा भाई? ध्यान से देखो और फिर जवाब दीजिए। फटाफट करो भाई, जल्दी जल्दी। क्या है भाई? सी सेज टू हर फादर, वी नहीं सॉरी, विल यू गिव मी स्वीट्स। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन बी आएगा भाई। क्या आएगा? बी आएगा। बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, लीजिए भाई क्यों आया, किस वजह से आया, यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन कर रखा है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 55 क्वेश्चन है भाई। यहाँ पे आपको क्या बताना है भाई? इन दी फॉलोइंग सेंटेंस ए वर्ड इज अंडरलाइन। इसको अंडरलाइन कर रखे है भाई। ठीक है, इसके बाद में भाई यहाँ पे टू, अच्छा, चूज करना है बेस्ट अल्टरनेट अमोंग दी फोर। तो बताइए भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ओके, ध्यान से पढ़िए और फिर जवाब दीजिएगा। ओके, क्या बता रहे हो भाई? सी। इसका आंसर डी आएगा, डी। ठीक है, क्या आएगा? डी आएगा। डी आएगा। क्यों आया भाई? देखो रेखांकित वाक्य में क्या है भाई? अनफेस्ड का सही विकल्प क्या रहेगा भाई? इस प्रकार से देखिएगा, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? डी आएगा। क्या आएगा? डी। ठीक है, हमें करेक्ट स्पेलिंग आ गई भाई। करेक्ट स्पेलिंग बताइए भाई, पिक आउट दी करेक्ट स्पेलिंग वर्ड। ठीक है, इनमें से करेक्ट स्पेलिंग बताइए कौन सी है भाई? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, इनमें से करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है? करेक्ट स्पेलिंग बताओ भाई जल्दी से, फटाफट। आई एम वेटिंग, जल्दी जवाब दो भाई। ठीक है, करेक्ट स्पेलिंग। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा। ए। ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट भी भाई स्पेलिंग से रिलेटेड भाई, देखो है ना, दो क्वेश्चन। ठीक है, दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर एक में। तो बताइए भाई इनमें से करेक्ट स्पेलिंग वर्ड कौन सा है? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है, क्या बता रही हो भाई? इसका भी क्या आएगा? ए आएगा। क्या आएगा? ए। बिल्कुल फैमिलियर। देखिए इस प्रकार से बिल्कुल करेक्ट दे रखा है। एंटोनियम आ गया भाई। क्या आ गया? एंटोनियम बताओ किसका भाई? डेंजरस का। किसका भाई? डेंजरस का। ठीक है, डेंजरस का क्या आएगा भाई? डेंजरस का बताओ, डेंजरस का। ठीक है, एंटोनियम क्या रहेगा भाई? ऑप्शन है डी आएगा। क्या आएगा? डी बिल्कुल करेक्ट बताया भाई काजल, वेरी गुड। ठीक है, लीजिए भाई इस प्रकार से बिल्कुल भाई सोनिया, डी रहेगा। नेक्स्ट है भाई, यहाँ पे पिक आउट दिस सिनोनियम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है,
लो भाई, इसका सिनोनियम बताओ। सिनोनियम क्या आएगा भाई? बिल्कुल भाई अंजलि, बिल्कुल ठीक है। सिनोनियम बताइए भाई, इसका सिनोनियम क्या आएगा भाई? ऑप्शन है डी आएगा। क्या आएगा भाई? डी। डी रहेगा, डी। बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, बिल्कुल भाई। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, है ना। देखो तीसरा क्वेश्चन आ गया भाई करेक्ट स्पेलिंग से। ठीक है, करेक्ट स्पेलिंग। भाई एचएससी वाले है ना, कुछ नहीं, एक टॉपिक पकड़ लिया, उसमें से 3 क्वेश्चन दे दे, और जो मतलब, तो इसका आंसर क्या रहेगा भाई? ऑप्शन ए आएगा। करेक्ट क्या आएगा भाई? ए आएगा। अभी करेक्ट स्पेलिंग के 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। कितने दे रखे हैं? 3 सजेशन। लो भाई, अब आ गई हरियाणा जीके, अब आ गई हरियाणा जीके, है ना। इसमें आप, है ना, कर दोगे कमाल, मुझे पता है। अब देखना आपके कमेंट रुकेंगे नहीं। नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में है? रेवाड़ी है, नूह है, मंदरगढ़ है, फरीदाबाद है ना। देखना अब फटाफट दोगे भाई। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? नाहर स्टेडियम कहाँ है? कहाँ पे है? रेवाड़ी में है। कहाँ पे है? रेवाड़ी में। बिल्कुल सारे के सारे देखो, अब सारे देंगे। नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा के रेवाड़ी जिले में है। यह अभ्यारण्य 211 पॉइंट कितने भाई 35 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है, और 1987 में वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। नेक्स्ट है भाई, और ब्लैक बक के लिए भाई प्रसिद्ध है। हरियाणा लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई थी भाई? कब की गई थी? ठीक है, देखा क्वेश्चन पढ़ा नहीं है, उससे पहले आपके आंसर आ जाएंगे। हरियाणा जीके में तो ये है ना। नमस्ते भैया अनिल कुमार, स्वागत है भाई। इसका जो आंसर है क्या रहेगा? है 1966 आएगा। बिल्कुल ठीक है भाई। 88 किसने बताया भाई? 88 किसका बता रहे थे भाई? ठीक है, देखिएगा, हरियाणा लोक सेवा आयोग की स्थापना भाई 1 नवंबर 1966 को भारत सरकार अधिनियम, कौन सा अधिनियम था भाई? ठीक है, 1935 के हरियाणा राज्य के स्थापना के तहत की गई थी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 तक संघ एवं राज्यों की लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता और शक्तियों के अलावा इनके गठन और सदस्यों की नियुक्ति, बर्खास्ती इत्यादि का क्या किया गया भाई? उल्लेख किया गया है। हरियाणा लोक सेवा आयोग में 1 अध्यक्ष और 8 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं भाई? 8 सदस्य होते हैं। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हरियाणा के प्रथम लोक आयुक्त कौन है? तो बताइए भाई कौन है? इसका जो आंसर है क्या आएगा? बिल्कुल ईजी है, ध्यान से। ठीक है, क्या बता रहे हो भाई? ठीक है, किसका बता रहे हो भाई? सन्नो देवी। डिलीट भी कर दिया, चलिए भाई, है ना। हरियाणा के प्रथम लोकायुक्त कौन है भाई? प्रीतम। कौन है भाई? प्रीतम पाल। कौन है भाई? प्रीतम पाल। बाबू परमानंद बता रहे हो भाई? सी बता रहे हो? हाँ भाई, गौर फरमाइएगा, कमाल कर रहे हो भाई। हरियाणा के प्रथम लोकायुक्त प्रीतम पाल है। इनका कार्यकाल 18 जनवरी 2011 से 18 जनवरी 2016 तक था, और हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम 2002 राज्य के 27 जनवरी 2003 को लागू हुआ था। वर्तमान में हरियाणा के कौन है भाई? अब ये अपडेट कर लेना भाई। ठीक है, अब ये अपडेट कर लेना, पहले बता रही हूँ भाई। ठीक है, ये 2023 का मान के चलिएगा, जो इसके हिसाब से बता रखा है। ठीक है, पंजोखेड़ा साहिब गुरुद्वारा अंबाड़ा की स्मृति को समर्पित है। डैश की बताइए भाई, जो पंजूखेड़ा साहिब गुरुद्वारा है अंबाड़ा में, डैश की स्मृति को समर्पित है? गुरु तेग बहादुर को, गुरु गोविंद को, गुरु श्री हरकिशन साहिब जी को, या गुरु हर गोविंद सिंह को? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है, ऑप्शन है सी आएगा भाई, सी बिल्कुल, गुरु श्री हरिकिशन साहिब जी को। 8वें है भाई ये। ठीक है, और अंबाला नारायणगढ़ मार्ग पर है ये। हरियाणा का पूर्वी विस्तार बताइए भाई। लीजिए भाई, पूर्वी विस्तार कितना है? 74 डिग्री 27 मिनट 8 सेकंड से लेके 77 डिग्री 36 मिनट 5 सेकंड। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन ए ही बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल ए ही करेक्ट है। बी कैसे बता रहे हो भाई? हाँ भाई, बी किसने बताया भाई? बी कैसे? 74 तो बिल्कुल, औरों में से 77 बिल्कुल। देखो कमाल कर देता भाई, ये भी क्वेश्चन गलत करोगे तो फिर काम नहीं चलेगा। और एक और चीज है, ध्यान रखना, पूर्वी देशांतर लगा मिलेगा और अक्षांश में उत्तरी लगा मिलेगा। ठीक है, ये कितना है भाई? इस पे भी गौर फरमा लेना। और इसका गठन आपको पता ही है कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के तहत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का शुभारंभ किसके द्वारा कराया गया था? बताओ भाई, किसके द्वारा कराया गया था? श्री मनोहर लाल द्वारा, या फिर क्या है भाई, कप्तान सिंह सोलंकी के द्वारा? और ऑप्शन है सी और डी है भाई, वैसे ही बता दोगे आप, है ना। श्री रामनाथ कोविंद के द्वारा या श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा? बिल्कुल भाई, नरेंद्र मोदी के द्वारा, श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा।
पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या कह रहे हो भाई? तो क्या आएगा देखो, 22 जनवरी, नरेंद्र मोदी द्वारा 22 जनवरी 2015 को किया गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य करना भ्रूण हत्या को रोकना, बालिकाओं के गुणवत्ता शिक्षा देना, उनको सुरक्षा उपलब्ध करवाना और लोगों की मानसिकता में सुधार लाना था। ओके। आर्थिक, अशोक स्वागत है भैया आपका। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार हरियाणा की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय कितनी थी? भाई ये तो आपको ध्यान नहीं होगा, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बता देते हैं। इसका जो आंसर है क्या रहेगा? ऑप्शन है सी था भाई, ठीक है, सी है। तो आपको इस जो आएगा वो और पिछली दोनों पता होनी चाहिए, ठीक है। करंट अफेयर के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। तो बताओ ये भाई, हरियाणा में आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार हरियाणा में कितने उप कोषागार हैं? तो इसका जो आंसर है कितना आएगा भाई? 82 आएगा, 92 आएगा, 74 या 23? ठीक है भाई, तो इसका आंसर कितना रहेगा? कितना बता रहे हो भाई? ठीक है, अब कितने ये बता दो, ठीक है, अब कितने हैं? तो इसका जो है 82, कितना है भाई? 82, बिल्कुल भाई, ठीक है। 23 जिला स्तरीय कोषागार, और ये भाई बिल्कुल अपडेट कर लेना। ओके। और देखिए हरियाणा के प्रधान महालेखाकार को माह में 2 बार लेख प्रस्तुत करते हैं। हरियाणा पंजीकृत अटल सेवा केंद्रों की कुल संख्या कितनी है? तो बताइए भाई कुल संख्या कितनी है? जब बजट आता है ना उसमें ये बिल्कुल लेटेस्ट डाटा दे रखा है, ये सारे बजट के क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से अगर हम देखें, किसके हिसाब से भाई? 22-23 के अनुसार दे रखा है ये, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन बी आएगा, 18,552, ठीक है, बी बिल्कुल। तो जब ये आएगा भाई अपना बजट अब नए वाला, उसमें बिल्कुल अपडेट कर लेना आंकड़ा कितना क्या है, और एक पिछला, दोनों पता होने चाहिए, एक अगला और एक पिछला। वित्तीय वर्ष देखो, तीसरा चौथा क्वेश्चन आ गया भाई। वित्तीय वर्ष 2022-23 के हरियाणा राज्य बजट में कृषि के क्षेत्र में व्यय के लिए कुल बजट का कितना किया गया था भाई? कितना किया गया था? कितना किया गया था भाई? 4.3, कितना भाई? 4.3%। लीजिए भाई इस प्रकार से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हरियाणा में यूनिस्ट पार्टी की पहुंच के विस्तार के लिए 1923 में फजल ए हुसैन के साथ मिलकर किसने जमींदार लीग की स्थापना करी थी? पंडित ने, किराम शर्मा ने, सर छोटू राम ने, अब्दुल गफार खान ने, या राव तुला राम ने? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बिल्कुल बिल्कुल भाई बिल्कुल, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया, जल्दी जल्दी करा के एक साइड हुई, ठीक है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? सर छोटू राम आएगा। क्या आएगा? सर छोटू राम, बिल्कुल ये नहीं है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सर छोटू राम ने, और यह मुस्लिम, हिंदू, सिख, कृष्णों का किसानों का एक गठबंधन था। 72 क्वेश्चन है भाई। प्रसिद्ध लेखक धरणीधर ने अपनी पुस्तक अखंड प्रकाश, धरणीधर की पुस्तक कौन सी भाई? अखंड प्रकाश, हरियाणा राज्य को डैश शब्द से संबोधित किया था भाई? बताइए किस चीज से किया था? हरि तनक आएगा, हरि बंका आएगा, या आर्यन आएगा, या फिर क्रू जंगल आएगा? ठीक है, इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है भाई, हरिबंका, ठीक है। लीजिए भाई इस प्रकार से इसका आंसर क्या रहेगा? और धरणीधर ने अपनी पुस्तक अखंड प्रकाश में कहा कि यह शब्द हरिबंगा से आया, जो हरि और भगवान इंद्र की पूजा से जुड़ा हुआ है। हरियाणा में प्रचलित प्रसिद्ध नृत्य खोड़िया का आयोजन प्रमुख रूप से किस अवसर पर किया जाता है भाई? बताओ जल्दी से लो, है ना, बताइए भाई किस पर किया जाता है? बच्चे का जन्म पर, विवाह के अवसर पर, सावन पर, या फिर होली के त्योहार पर? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? क्या आएगा? तो कब किया जाता है भाई? बिल्कुल विवाह के अवसर पर, ठीक है, बिल्कुल सही बता रहे हो सारे के सारे। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा का कौन सा जिला सुरहाई पतली गर्दन वाला, है ना, घड़े के लिए प्रसिद्ध है भाई? ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई। रिवाड़ी, झज्जर, फतेहाबाद, गुरुग्राम? तो नो डाउट इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? है ना, झज्जर आएगा भाई। क्या आएगा? झज्जर, बिल्कुल। लीजिए भाई बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो। और लाडली, क्या है, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना शुरू की गई थी कब भाई? 1 मार्च 2006 में, 1 मार्च 2005 में, 1 जनवरी 2006 में, 1 जनवरी 2005 में? देखो महीने चेंज कर रखे हैं, तारीख सेम है सब में, महीने और ईयर में वो कर रखा है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? क्या बता रहे हो बताइए, है ना, इसका आंसर आएगा सी, 1 जनवरी 2006 में। 1 जनवरी, मार्च नहीं, जनवरी, पॉइंट बी नोटेड। लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना 1 जनवरी 2006 को शुरू हुई। हरियाणा राज्य में वृद्धा क्या है भाई, सम्मान योजना की तर्ज पर जिन परिवारों में केवल लड़की
हैं उन्हें 300 रुपये प्रति माह की पेंशन दी जाती है। 1 अप्रैल 2021 से ये राशि बढ़ाकर 2500 रुपये प्रति माह कर दी गई है। ओके, नेक्स्ट भाई, पर्यटकों का आकर्षण क्षेत्र मोरनी हिल्स हरियाणा के किस जिले में है? जींद में, अम्बाला में, चरखी दादरी में, पंचकुला में। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइएगा। कहाँ पे है? नो डाउट पंचकुला, बिल्कुल करेक्ट है भाई। कहाँ पे है भाई? पंचकुला में है। लीजिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट। राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क हरियाणा में कहाँ पे है? गुरुग्राम में है, फरीदाबाद है, सोनीपत है, या फिर पानीपत है? तो बताओ भाई, राजीव गांधी कहाँ पे है? राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क, जवाब दो भाई फटाफट। देखिए कहाँ पे है? गुरुग्राम में। कहाँ पे है भाई? गुरुग्राम में, बिल्कुल करेक्ट है भाई, गुरुग्राम में। लीजिए, राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क हरियाणा के गुरुग्राम में है। हरियाणा में अरावली की पहाड़ी का सबसे ऊंचा क्षेत्र बताइए। करोह चोटी, करोह पीक जिसे बोलते हैं, टिपरा की पहाड़ी, टिपरा हिल्स, मेवात की पहाड़ियाँ, मेवात हिल्स, दोसी की पहाड़ियाँ, दोसी हिल्स। तो इसका जो आंसर क्या आएगा भाई? अरावली की पूछी है। ऑप्शन क्या है भाई? एक किसका बता रहे हो भाई, है ना? अच्छा, ये उसका बता रहे हो क्या? आई थिंक है ना, उसका। ठीक है, तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा? ऑप्शन है डी आएगा भाई। क्या आएगा? डी, दोसी की पहाड़ियाँ। हरियाणा में अरावली की पहाड़ियों का सबसे ऊंचा कौन सा भी? दोसी की पहाड़ियाँ। और ये भाई, और अरावली पहाड़ी की भाई सबसे ऊंची जो चोटी है ना, गुरु शिखर है, ये राजस्थान में। ये कहाँ पे है? राजस्थान में, अपना हरियाणा में नहीं है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा की कुल भूमि का कितना परसेंट भाई कृषि के अंतर्गत आता है? 76, 77, 81, 70। तो बताओ भाई कितना आता है? इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? कितना बता रहे हो? 81। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है भाई, है ना? कितना आएगा भाई? 81। हरियाणा की कुल भूमि का भाई 81% है, बिल्कुल। अच्छा पागल नहीं भाई, तैयारी इतनी कर दो भाई। ठीक है, नौकरी लगने के बाद लगेगा भाई। अब है ना, अब एडी चोटी का जोर लगा दो। लीजिए, हरियाणा राज्य के पहले अनाज एटीएम अन्न पूर्ति की स्थापना किस जिले में? गुरुग्राम में, यमुनानगर में, या फिर बताओ भाई, है ना? बिना ऑप्शन के बता सकते हो, ये तो इतना वो क्वेश्चन है भाई। गुरुग्राम में। कहाँ पे भाई? गुरुग्राम में। ठीक है, आइए भाई पढ़ते हैं इसके बारे में। देखो, हरियाणा राज्य के पहले अनाज एटीएम की स्थापना गुरुग्राम के फरूक में, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई अशोक, वेरी गुड। ठीक है, जिसका उद्देश्य है राशन की दुकानों पर अनाज वितरण की प्रक्रिया को आसान बनाना। और केंद्र सरकार की योजना के तहत ये अनाज एटीएम पूरे देश में स्थापित किए जाएंगे। और इसकी शुरुआत 5 राज्य भाई, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र और उत्तराखंड। हरियाणा के किस नृत्य को हरियाणवी गिद्दा के नाम से जाना जाता है? तो बताइए भाई, किसको जाना जाता है? गुग्गा, झूमर, रतवाई और स्वांग। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? झूमर, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, वेरी गुड। ठीक है भाई, लीजिए भाई इस प्रकार से। और ये हरियाणा का भाई क्या है? पारंपरिक नृत्य है, जो विशेष रूप से विवाहित युवतियों द्वारा ढोलक और थाली जैसे वाद्य यंत्रों की ताल पर किया जाता है। इनमें से हरियाणा का हरिकेन के नाम से जाना जाता है। तो बताइए भाई, किसे जाना जाता है? वीरेंद्र को, सुनील को, कपिल देव को, और मसूर क्या है भाई? मंसूर अली को। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? कपिल देव आएगा। क्या आएगा भाई? कपिल देव, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, सारे के सारे वेरी गुड। और इन्होंने 1983 में भाई क्रिकेट विश्व कप ट्रॉफी की कप्तानी करी थी। और ये अक्टूबर 1999 से अगस्त 2000 तक भारत की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कोच थे। क्या थे भाई? कोच थे। हरियाणा से आने वाली निर्मल गुलिया का संबंध किस खेल से है? जिम्नास्टिक से है, जुडो से है, हैंडबॉल से है, या फिर हॉकी से है? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? किस चीज़ से है? जुडो से। हाँ भाई, जुडो से है। हाँ भाई, सही बताओ। हाँ भाई, जुडो से है या जिम्नास्टिक से है? हाँ भाई, इसका किससे है? लो भाई, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, इनमें से हरियाणा के किस व्यक्ति को सामाजिक कार्य के क्षेत्र में 2022 का पद्म श्री सम्मान प्रदान किया गया भाई? बताइएगा। 2022 का नीरज चोपड़ा, ओम प्रकाश गांधी, रघुविंदर तंवर, मोतीलाल मदान। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? क्या बता रहे हो, है ना? इसका आंसर ऑप्शन बी आएगा भाई, ओम प्रकाश गांधी। क्या आएगा भाई? ओम प्रकाश गांधी को। ठीक है, सामाजिक कार्य के क्षेत्र में नीरज चोपड़ा। एक बात बताओ, सामाजिक कार्य में नीरज चोपड़ा कहाँ से आ गया? ठीक है, एक बात बताइए, सामाजिक कार्य क्षेत्र में पूछा है तो ओम प्रकाश गांधी आएगा। क्या आएगा भाई? ओम प्रकाश गांधी। ठीक है, देखिए, सामाजिक कार्य के क्षेत्र में 2022 का पद्मश्री, है ना, किसको भाई? और हरियाणा के सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो बालिका शिक्षा के लिए भाई समर्पित है। 1984 में गंगा विद्या
प्रचारणी सभा तथा 7 अप्रैल 1987 को गुजर कन्या विद्या मंदिर का शुभारंभ किया था। गुग्गा नवमी का त्योहार पूरे हरियाणा में डैश मनाया जाता है, बताओ भाई। भादों के चंद्रमास में, सावन के चंद्रमास में, या फागुन के चंद्रमास में, या फिर कार्तिक के चंद्रमास में। तो गुग्गा का पूछा है भाई, ठीक है। गुग्गा का क्या आएगा भाई ऑप्शन बताओ। भादो आएगा, क्या बता रहे हो भाई। ए बिल्कुल करेक्ट है भाई, वेरी गुड। भादों के चंद्रमास में, किसमें भाई, भादों के चंद्रमास में, बिल्कुल करेक्ट है। और गुग्गा देव को भाई गुरु गोरख का प्रमुख शिष्य माना जाता है। हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश, पंजाब, है ना, यहाँ पे मनाया जाता है भाई। अब आगे रीजनिंग के क्वेश्चन, अब आगे रीजनिंग के भाई। अब जो क्वेश्चन बच के भाई वो रीजनिंग के बच गए हैं, ठीक है। जो कि कितने रहेंगे भाई, 15 क्वेश्चन, ठीक है। लीजिए भाई, 5 व्यक्ति हैं एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके, क्या है भाई, उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। सुनीता पंकज के एकदम दाईं ओर, भाई सुनीता जो है पंकज के एकदम दाईं ओर, और कमल राजा के पास बैठा है जो बिल्कुल बाईं ओर और छोर पर बैठा है। तारा कमल के पास नहीं बैठी। सुनीता के पास कौन बैठे हैं, तो बताइए। पंकज और कमल बैठे हैं, पंकज और तारा, राजा और तारा, या फिर ऑप्शन डी कहता है भाई कमल और तारा। तो इसका जो आंसर है भाई बिल्कुल पेन कॉपी वाला है। तो आप देखिए उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, फटाफट डायग्राम बनाइए। इसका जो आंसर है क्या आएगा, पंकज और तारा आएगा। पंकज और कमल नहीं आएगा भाई, पंकज और तारा आएगा। देखो लो भाई, ये रहेगा इनका सीक्वेंस। आराम से पेन कॉपी जब ले रहे हो ना करके देखना, है ना। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, सुनीता, ठीक है, पंकज और तारा। सुनीता के पास कौन भाई, पंकज और तारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 87। जब आप किसी ऐतिहासिक स्थल का दौरा करते हैं तो आप प्रयत्न करते हैं, ठीक है। तो आप प्रयत्न करते हैं डिजाइन के सांस्कृतिक और सामाजिक पहलू का पता लगाना, फोटो लेना और एक नीरस जीवन से अंतराल का आनंद लेना। आजकल जो कर रहे हो, ठीक है, आजकल तो ये किया जाता है भाई, फोटो लेते हैं, ओके। और मात्र एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमकर समय व्यतीत करना, अपने मित्रों के साथ आनंद लेना। तो भाई इसका आंसर है ना एग्जैक्टली क्या आएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। एक्सप्लोर करेंगे जो कल्चर और सोशल है ना उनको, बिल्कुल भाई, ठीक है। लीजिए बिल्कुल करेक्ट है भाई ये ऑप्शन। लीजिए भाई इनमें से क्या है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बतानी कौन सा नंबर आएगा, गौर फरमाइएगा। यहाँ पे क्या दे रखा है, 99 के बाद 80, 80 के बाद 63, कम हो रहा है, क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है, कम हो रहा है। तो कम हो रहा है तो क्या करेंगे भाई, कितना कम हो रहा है ये देखो। इसमें तो -19 कम हुआ, इसमें -17 कम हुआ, इसमें कितना कम हो जाएगा भाई, ठीक है, -15 कम कर दो, कितना कर दो, -15। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है कितना आएगा भाई, 48, बिल्कुल करेक्ट है भाई, क्या आएगा 48, बिल्कुल। लीजिए भाई इस प्रकार से आराम से देखिएगा इसका जो आंसर है क्यों और कैसे आया। 89 क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित संख्याओं के संख्या में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी भाई, बताइए। 14 के बाद 19, 19 के बाद 35, है ना। अब क्या हो रहा है, सीक्वेंस बढ़ रहा है। अब क्या हो रहा है भाई, सीक्वेंस बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है भाई, तो कितना बता रहे हो भाई, 131 बता रहे हो, क्या बात है भाई बंटी, वेरी गुड, है ना। 131 सुपर फास्ट वो दिया भाई, है ना। क्यों आया भाई, कैसे आया भाई, गौर फरमाओ। 14 के बाद 19, ठीक है, देखो 14 के बाद 19, है ना, क्या कर रखा है भाई, 2 का स्क्वायर और प्लस में 10, 3 का स्क्वायर प्लस में 10, 5 का स्क्वायर प्लस में 10, 7 का स्क्वायर प्लस में 10। तो इसी प्रकार से 11 का स्क्वायर प्लस में 10, बिल्कुल करेक्ट है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 90 क्वेश्चन पे आ गए हैं। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा पद भिन्न है, ठीक है, कौन सा पद अलग है भाई, ठीक है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ध्यान से देखो चारों को, कौन सा भिन्न है, क्या है भाई, अपना आवाम में है। अच्छा ना ना, बिल्कुल बहुत बढ़िया है भाई, ठीक है। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, ऑप्शन बी आएगा भाई, क्या आएगा, ऑप्शन बी। क्यों क्यों आया भाई, देखो क्यों आया, गौर फरमाओ। देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे इनमें ना स्वरों की संख्या 2 है, कितनी है, 2 है, और इसमें कितनी है, केवल 1 है, कितनी, 1 है, 2 वावल, बिल्कुल भाई, ठीक है। इसमें कितने हैं, 1 है। नेक्स्ट है भाई, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें चौथा पद तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस जैसा कि दूसरा पद पहले पद से है। भेड़, मेमना, तितली, तितली का बताओ भाई। लीजिए भाई इस प्रकार से बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा, ठीक है। तितली का क्या आएगा, क्या बता रहे हो भाई, तितली का ए बता रहे हो भाई, श्योर, ठीक है। देखिए तितली का क्या आएगा भाई, तितली का बच्चा क्या होगा, तितली का बच्चा, बिल्कुल भाई, रौनक ने बिल्कुल करेक्ट बताया भाई, रौनक का बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, बी आएगा, बी, बी, ओके, बी बिल्कुल करेक्ट है, वेरी गुड भाई काजल।
बंटी बिल्कुल सही है भाई। लीजिए उस विकल्प का, देखिए उस विकल्प का चयन करें जिसमें युग्म के दो पद दिए गए युग्म की तरह से संबंधित हैं। तो यहाँ पे क्या दे रखा है भाई, A1 B2 C3 D4। तो इसी प्रकार से है ना, इनका जो ऑर्डर है वही उनका क्रम है, जो इनका नीचे नंबर लिख रखा है ना वही उनका पहले से वैल्यू है। मतलब A1 पर आता है 1 पर, B2 है तो उसी प्रकार से इनमें ये देखो P16 पर, Q17 पर, R किस पर भाई 18 पर, और S19 पर। ये बिल्कुल करेक्ट है ना। बिल्कुल भाई ये आएगा, क्या आएगा ए। जबकि एम कितने पे दे रखे हैं 11 पर, इस प्रकार से है ना, बाकी गलत है। तो इसका आंसर क्या रहेगा भाई, ऑप्शन ए आएगा। 93 क्वेश्चन है भाई, ऐसे अक्षरों देखिए ऐसे संख्या संयोजक का चयन कीजिए जिसके अनुसार अंक क्या है, अक्षरों को व्यवस्थित किए जाने से एक सार्थक शब्द बने भाई। ठीक है, तो लो भाई इनसे कौन सा सार्थक शब्द बनेगा, ध्यान से लगाओ और आंसर बताओ। ठीक है, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, कौन सा सार्थक शब्द बनेगा। ठीक है, इससे कौन सा सार्थक शब्द बनेगा भाई, अगर हम देखें तो पहले क्या आएगा भाई, एम आएगा। क्या आएगा, एम। एम के बाद क्या आएगा, एन आएगा, फिर MENTOR। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका जो सीक्वेंस रहेगा 6 3 1 2, क्या रहेगा भाई, ओ का कितना दे रखा है भाई 5 और 4। तो इसका आंसर क्या आ गया, ऑप्शन बी आ गया भाई। क्या आ गया, बी, बिल्कुल भाई, मेंटोर। लीजिए भाई इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन 94। यहाँ पे क्या दे रखे हैं भाई, सारणी में अक्षर और उनके संख्या कूट दे रखी है। ठीक है, E1 पर, X2 पर, P4 पर। तो इस प्रकार से आपने ना भाई ये बनाना है। ठीक है, EMRS का सही कूट बताना है। तो ई कौन सा पे है भाई, देखो ई कौन सा पे है, 1 पे है, तो 1 सारे में दे रखे हैं। उसके बाद में एम के लिए 7 यूज हुआ है तो कट गए सारे, एकमात्र ऑप्शन डी बच गया। क्या बच गया, डी। बिल्कुल इजी दे रखा था भाई। ठीक है, कई क्वेश्चन तो ऐसे दे देता है जो सेकंडों में हो जाते हैं। नेक्स्ट है भाई, यहाँ पे क्या दे रखा है, एक बस चालक PQ, देखिए एक बस चालक P से Q के स्थान तक 5 अलग अलग रूट के बारे में जानता है। वह Q से R तक 3 अलग अलग रूट और R से S 2 अलग अलग रूट के बारे में, और वह P से S कितने रूट के बारे में जानता है, 20 30 16 या फिर 10। तो भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, कितने बता रहे हो भाई, कितने, 30। वेरी गुड भाई बंटी, बिल्कुल करेक्ट है भाई। कितना आएगा, 30 आएगा भाई। किस प्रकार से आया देखो, P से Q में कितने भाई 5, और Q से इसमें कितने 3, और इससे R से S में कितने 2। तो इस प्रकार से 5 गुणा 3 गुणा 2, तो कितने आ गए 30। कितने आ गए भाई 30। लीजिए भाई इस प्रकार से इसका ये जो आंसर है, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा। 96 क्वेश्चन है भाई, नीचे दिए गए है ना शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाए जा सकने वाले, पॉइंट भी नोटेड, बनाए जा सकने वाले शब्द को ज्ञात करना है। ठीक है, तो कौन सा शब्द बनेगा भाई, इनसे ध्यान से देखिएगा भाई। थैंक यू भाई अंजलि। इसका जो आंसर है क्या रहेगा, है ना, कौन सा बनेगा भाई, कौन सा बनेगा, कौन सा बनेगा, ऑप्शन सी बनेगा भाई, डिटेल। क्या बनेगा, डिटेल। ऑप्शन क्या आएगा, सी आएगा। देखिए इस प्रकार से केवल सी, डिटेल बनाया जा सकता है। ठीक है, लास्ट के 4 क्वेश्चन बच गए भाई, बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा। ओके, यदि किसी कुड भाषा में मैंगो को भाई 13 11, ठीक है, 1 मिनट के लिए देखो भाई। ठीक है, एम कितने पे आता है, एम कितने पे आता है भाई 13 पे, एम कितने पे आता है 13 पे, ए कितने पे आता है 1 पे, और एन कितने पे आता है 14 पे, जी कितने पे आता है, जी कितने पे 7 पे, ओ कितने पे 15 पे। तो सीक्वेंस दे रखे हैं, एफ कितना पे 6 सब पे दे रखे हैं। तो क्या बता रहे हो भाई, है ना, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा। क्या आएगा, बी। क्योंकि देखो टी कितना पावर 20 पे, 22 में दे रखे हैं, है ना। तो आगे दूसरा देख लो उसके बाद में, है ना, एच कितने पे आता है 8 पे आता है। तो इस प्रकार से बिल्कुल भाई बी आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, बी। लीजिए भाई इस प्रकार से आराम से देखिएगा भाई, हमें यहाँ से ओड वन फाइंड आउट करना है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है, 7 14 21 8 16 24 9 18 27 6 9 18। तो यहाँ से भिन्न कौन सा है, ठीक है, भिन्न कौन सा है भाई, ध्यान से देखो। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है डी। बिल्कुल करेक्ट बताया भाई आनंद। इसका जो आंसर है क्या आएगा, डी आएगा। क्यों आया डी, बिल्कुल देखिएगा, देखो 7 के बाद 14 दो, और इसका कितना 3। ठीक है, 7 दूनी 14 और 7 दिए 21, और एक में ऐसे कर रखा 8 दूनी 16 8 दिए 24, और 9 दूनी 18 9 दिए 27। बट इसमें भाई कितना कर रखे हैं, इस वजह से इसका आंसर ये आएगा 99 क्वेश्चन भाई। लीजिए भाई अब आ गया किसका,
ब्लड रिलेशंस का क्वेश्चन देखिए। एक औरत की ओर इशारा करते हुए राजा ने कहा, वह उस महिला की पुत्री है जो मेरी माता के पति की माँ है। और उस औरत का राजा से क्या संबंध है? एक औरत की ओर इशारा करते हुए राजा ने कहा, वह उस महिला की पुत्री है जो मेरी माता के पति की माँ है। उस औरत का राजा से क्या संबंध है? पुत्री का है। क्या बता रहे हो भाई? बुआ का। अरे क्या बात है भाई, कमाल कर देता भाई। ठीक है भाई। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश का नहीं है क्या? क्या भाई इंग्लिश का क्या नहीं है? अच्छा क्वेश्चन है भाई, बाइलैंग्वेज है। ठीक है, लीजिए भाई, इस प्रकार से देखना चाहें देख लीजिएगा। इसका आंसर ऑप्शन है डी आएगा भाई, बिल्कुल। ठीक है, बुआ का आएगा भाई। क्या आएगा? बुआ का। लीजिए भाई, इस प्रकार से औरत है ना, राजा की क्या है भाई? बुआ है। एंड्रॉइड क्वेश्चन भाई, है ना, लास्ट क्वेश्चन। 3 कथन दे रखे हैं, 3 निष्कर्ष दे रखे हैं, तो लीजिए भाई गौर फरमाइएगा तीनों पर। कुछ 1 मिनट भाई, तीनों को दिखाती हूँ। तो बताओ भाई, देखो यहाँ पे क्या दे रखा है भाई, ध्यान से देखना। कुछ मेज कुर्सियां हैं, कुछ मेज कुर्सियां हैं, तो डायग्राम बना लो भाई। ठीक है, इस प्रकार से लो भाई। ठीक है, ये तो क्या हो गया भाई? कुछ मेज कुर्सियां, ये तो टेबल, ये तो टेबल हो गया। ये क्या हो गया? चेयर हो गया। ठीक है, कुछ कुर्सियां पलंग हैं, कुछ कुर्सियां पलंग हैं, तो इस प्रकार से भाई कुछ कुर्सियां, कुर्सियां पलंग हैं। पलंग को किससे डिनोट कर लो भाई? पी से डिनोट कर लो। और सभी पलंग कमरे हैं, सभी पलंग कमरे हैं, तो इस प्रकार से क्या रहेगा भाई? देखिए ट्राई करते हैं। लीजिए भाई, इस प्रकार से सभी पलंग कमरे हैं, तो कमरे के लिए रूम यूज कर लो भाई। लो अब बताओ भाई, सबसे पहला निष्कर्ष क्या कहता है भाई? कुछ कमरे मैज हैं। क्या है भाई? कुछ कमरे मैज हैं भाई। देखो ध्यान से, कुछ कमरे, कमरे ये हैं, मैज हैं क्या? देखो नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। कुछ कमरे कुर्सियां हैं, कुछ कमरे, कुछ कमरे कुर्सियां हैं, बिल्कुल हैं। देखो, ये देखो ध्यान से, यहाँ पे आपको दिख रहा हो, ये कुर्सियां, ये कुर्सियां है ना, और कुछ कमरे, तो इस प्रकार से ये तो बिल्कुल करेक्ट है। और कुछ पलंग कुर्सियां हैं, बिल्कुल भाई, कुछ पलंग कुर्सियां हैं, बिल्कुल हैं। तो इस प्रकार से सेकंड और थर्ड बिल्कुल निष्कर्ष सही हैं। देखो भाई, इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, आराम से पढ़ लीजिएगा। इसका आंसर क्या आएगा भाई? ऑप्शन है बी आएगा। तो उम्मीद करती हूँ भाई इस प्रकार से भाई कल आपके लिए अलग होगा। ठीक है, क्वेश्चन पेपर मैंने कम से कम भाई आपको 10-15 क्वेश्चन पेपर मैंने प्रैक्टिस करवा दिए होंगे। कल थोड़ा सा अलग डिफरेंट वे में हरियाणा जी के लेके आऊँगी, जिसमें भाई क्वेश्चंस के और थ्योरी के जरिए हम क्या करेंगे भाई? हरियाणा जी के करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ भाई सेशन पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो भाई। ठीक है, थैंक यू।